हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी संसद में लाए गए उन 3 बिलों पर। इसमें से एक बिल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर विवाद बना हुआ है, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद का कोई भी ऐसा मंत्री जिसे 30 दिन तक अगर हिरासत में रखा गया हो और अगर ऐसी कंडीशन में जो कि 5 साल से ज्यादा की सजा जिसके तहत दी जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे जो बहस का कारण बने हुए हैं। इस समय अगर देखें तो गिरफ्तारी या 30 दिन तक अगर हिरासत में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री का पद उसे तब समाप्त कर दिया जाएगा जब गिरफ्तार किए गए उन्हें 30 दिन से ज्यादा हो गया हो, यानी 30 दिन तक वो हिरासत में रहे हो। शर्त यह होनी चाहिए कि अपराध के लिए हिरासत में गिरफ्तार कोई भी जो गिरफ्तार किया गया है उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान किया गया हो। और इस तरीके से 3 बिल पेश किए गए। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे लागू होगा। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया 2025, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे लागू होगा। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 लाया गया, जो जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। यानी 3 बिल लाए गए हैं। 130 गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्यों के ऊपर, तीसरा बिल लाया गया है जम्मू कश्मीर के ऊपर। और इस तरह इन तीनों बिलों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग ना करते हुए अगर वो एक लंबे समय तक हिरासत में रहता है तो उसका पद अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में अगर हम देखें तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल थे, वो 6 महीने से ज्यादा ईडी के उसके कारण 6 महीने से जेल में है। इसी प्रकार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी, इन्हें भी 241 दिन से हिरासत में रखा गया है, जेल में रखा गया है और इन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे लोग जो हिरासत में हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और उन पर एक लंबे समय तक मुकदमा चल रहा है जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को पद से हटा दिया जाएगा, ऐसे मंत्रियों को पद से हटा दिया जाएगा। और इस तरह केजरीवाल के पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल थे। और इस तरीके से इस बिल को आगे बढ़ाया गया। आज हम ये समझते हैं कि आखिर ये बिल क्या है। 130वां संविधान संशोधन बिल ये कहता है कि संविधान के किसी भी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर अपराधों में आरोपी हो। बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं जो गंभीर अपराधों में आरोपी होते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो तो प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय परिषद का कोई भी मंत्री हो या राज्य सरकारों में किसी भी कैपिटल की टेरिटरी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, उनकी मंत्रिपरिषद का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, तो उन्हें हटाने के लिए इसमें संशोधन करना जरूरी है। और इस तरह आर्टिकल 75, 164 और 239AA में इसके तहत इसे संशोधित किया जाना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों पर, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कैपिटल टेरिटरी के भी हों, तो उन्हें भी अगर ऐसा अपराध करते हैं या जिसमें उनको सजा दी गई है तो पद से हटाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 ये केंद्र सरकार के मुताबिक सभी केंद्र शासित राज्यों पर लगेगा। इसके तहत टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण अगर गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को, तो उनको हटाने का अभी तक प्रावधान नहीं था। अब उन्हें भी उनके पद से हटाया जाएगा। और इस तरह 1963 के इस एक्ट में एक्ट की धारा 45 में संशोधन कर दिया जाएगा और इस तरीके से उन्हें भी हटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी यह बिल लाया गया है और जम्मू कश्मीर में जो बिल अधिनियम पुनर्गठन लाया गया था 2019 की धारा 34 के तहत अब इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। अगर ऐसे आपराधिक मामलों में वहां पर भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे
गलत अपराधों में लिप्त हैं और उन्होंने हटाने का इससे पहले कोई भी प्रावधान नहीं था, तो जम्मू कश्मीर में भी यह लागू होगा और धारा 54 के तहत गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्रियों को भी 30 दिन के अंतर्गत हटाने का प्रावधान लाया गया है। यानी कि ये बिल बताता है कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर वहां पे प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या उनकी परिषद या फिर यूनियन टेरिटरी का कोई भी मंत्री हो, अगर वो 30 दिन से ज्यादा हिरासत में है और 5 साल से ज्यादा अगर उसे सजा दी जाने का प्रावधान है, तो 30 दिन के अंतर्गत उनके पद को उन्हें छोड़ना होगा। केंद्र सरकार का यह मानना है इस बिल से लोकतंत्र और सुशासन मजबूत होगा। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाने का प्रावधान था, लेकिन अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए इन नेताओं को भी अब स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि इन्हें भी पद से हटा दिया जाएगा। अब करप्शन पर यह एक भारी जो है बिल लाया गया है, इसके तहत बहुत सारी विवाद खड़े हो गए हैं और एक और बिल पास किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए बिल लाया जाएगा। अगर इसके तहत अगर किसी भी प्रकार की कोई गेमिंग पर सट्टा किया जाता है, ऑनलाइन गेम पे लिया जाता है, तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। इसके अलावा उन प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन देने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों प्रावधान होंगे। ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाया जाएगा, सभी ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करेगा और उन्हें लाइसेंस देगा। इस गेम और मनोरंजन, कौशल और सामाजिक उद्देश्यों के लिए होते हैं जैसे ई स्पोर्ट्स वगैरह, इन्हें प्रमोट किया जाएगा। बिल में उम्र वेरिफिकेशन, गेमिंग टाइम लिमिट और वित्तीय लेन देन की निगरानी और डेटा प्राइवेसी का भी प्रावधान रखा जाएगा। यानी ये सारे बिल इस समय लाए गए हैं। आगे देखते हैं इन बिल को कब कानून बनाया जाता है, क्या विवाद होता है और इसी तरीके से भ्रष्टाचार पे सरकार किस तरीके से लगाम लगाती है। तो इसी तरह उड़ान एकेडमी आपके साथ जुड़ी हुई है हर मुद्दे पर, हर जानकारी जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इन सभी चीजों को समय समय पर आप लोगों को बताती रहेगी, आप लोगों के सामने लाती रहेगी और ये बताने का प्रयास करेगी कि आखिर किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप चाहें तो हमारा एक जो उड़ान शिक्षा ऐप है इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए हमारा कोटेशन ही है, प्रयास हमारा, सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत।